ओं रांग रांग ओं रांग रांग ओं परस्वस्ताय नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओं गजाननं भूतगणासेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। भगवान परशुराम साधना चैनल में आप सभी साधकों, मेरे शिष्यों और सभी दर्शकों का स्वागत है। तो आज हम आपको भगवती छिन्नमस्ता की एक अत्यंत ही सरल सुगम साधना बताऊंगा। अब सब लोग तो परिचित नहीं होंगे। अब कई लोगों का प्रश्न ये भी हो सकता है कि छिन्नमस्ता हैं कौन। देखो, जितने भी ये देवी के रूप हैं, जो भगवती आदिशक्ति है, सब उसी के रूप हैं। चाहे वो काली हों, चाहे दुर्गा हों, जो तारा हों, चाहे गायत्री हों, या अन्य देवी स्वरूप हों, चाहे वो देवी निकुंभला हों या कोई भी देवी हों, सब आदिशक्ति के ही स्वरूप हैं। सब एक ही जगन माता के स्वरूप हैं और नाना प्रकार के अपने जो हैं कार्य करने के लिए उन्होंने नाना प्रकार के जो है रूप धारण किए हैं। संसार में सब उन्हीं के रूप हैं। वही माता बन दूध पिलावे और वही भाग्यावन को वो करे। कहीं माता बन दूध पिलावे और कहीं भार्याव हो भोग करे। शक्ति वो एक ही है, उसी के रूप हैं। और जब जब उसे जैसी ज़रूरत पड़ी तो भगवती आदिशक्ति ने बैठा रूप जो है धारण किया। कभी पार्वती, कभी लक्ष्मी, कभी सरस्वती और कभी अन्य रूप। तो एक बार की बात है, पहले सुनिए कि भगवती छिन्नमस्ता का प्रकाट्य कहाँ से हुआ। एक बार की बात है, भगवती पार्वती अपनी सेविकाएं, जो उनकी साधिकाएं थीं, ये समझ लीजिए, उनके साथ जो है स्नान करने गई नदी के किनारे। और जया विजया जो हैं उनकी सहचरियाँ सेविकाएं जो थीं साथ में थीं। तो जब देवी स्नान करने लगीं तो उन जया विजया ने एकदम कहा कि हे माता, हमें तो बहुत तेज भूख लगी हुई है। उन्होंने कहा कि भूख लगी है तो यहाँ खाने को क्या रखा है। कहीं नहीं माता, हमें तो इतनी तेज भूख बढ़ती जा रही है कि हमसे रहा नहीं जाता है, अब हम रह नहीं पाएंगे। तो कहा अच्छा, इतनी तेज भूख लगी है, कहीं तो उठा दे, वो रखा हुआ हमारा खड़ग उठा दे। तो एक सहचरी जो थी उसमें से गई, उन्होंने भगवती का जो वो हाथ में खड़ग रखती हैं वो खड़ग उठा के दे दिया उन्हें। और भगवती पार्वती ने वो खड़ग हाथ में पकड़ा और अपनी गर्दन को काट दिया। गर्दन कटके जो है वो हाथ जो है अपने बाएं हाथ में पकड़ लिया और भगवती के रुंड से खून की 3 धाराएं निकली एकदम। एक एक धारा का पान वो जया विजया करने लगी, ऐसे करके उनके मुंह में जाने लगा। और एक धारा जो निकली वो भगवती का कटा हुआ तीर जो भगवती के ही हाथ पे रखा था उसमें जाने लगी। तो ये बन गया भगवती छिन्नमस्ता का स्वरूप। इन्हें वज्र वैरोचनी भी कहते हैं, क्योंकि विरोचन इनके बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए भगवती का एक नाम वज्र वैरोचनी भी पड़ गया है। और इस तरीके से प्रकट हुआ भगवती छिन्नमस्ता का। तो ये थी इनके प्रकाट्य की कहानी। अब जो मैं बता रहा हूँ इनकी अत्यंत साधना, देखो साधना तो बहुत हैं, एक एक स्वरूप की साधनाएं जो बहुत हैं, बहुत सरल हैं, बहुत कठिन हैं। मैं यहाँ वो साधना जा रहा हूँ। देखो, ज़्यादा कठिन साधनाएं यूट्यूब पर देना सही नहीं है, कोई नहीं करता, किसी के पास इतना टाइम नहीं। यदि आप भगवती की कृपा पाना चाहते हैं, भगवती के कृपा पात्र बनना चाहते हैं कि भगवती आप पर कृपा करें, तो इससे सरल साधनात्मक जो ग्रंथ हैं उनमें इससे सरल और कोई साधना नहीं है, हो ही नहीं सकती है। बहुत सरल और सौम्य उपाय बताने जा रहा हूँ। भगवती का मंत्र है
ओम श्रीं ह्रीं क्रीं वज्र वैरोचनाय हों हों फट स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं क्रीं वज्र वैरोचनाय हों हों फट स्वाहा। तो साधना इसकी कैसे करनी है? जब आप बिस्तर पर लेट जाएं, शाम के समय सोने जा रहे हैं कि अब सो रहे हैं, तो मंत्र का मात्र उस समय 51 बार जाप कर लें, उंगलियों से गिन लें, 50 एक 51 बार ही ओम श्रीं ह्रीं क्रीं ओम श्रीं ह्रीं क्रीं वज्र वैरोचनाय हों हों फट स्वाहा 51 बार केवल ये नित्य का जो है नियम बना लें। धीरे धीरे आप देखेंगे भगवती की कृपा आपको प्राप्त हो रही है और आप अपने व्यक्तित्व में थोड़े ही दिन में जो है प्रभाव पाएंगे। आपका लोगों पर जो है प्रभाव पड़ेगा। कुछ दिन ही आप साधना करें, इस साधना को नित्य नियम में ढाल लें। इससे सरल और साधना क्या हो सकती है? सबसे सरल साधना है, सबसे सरल साधना है। तो इस साधना को आप करिए। देखो, मैंने जो है अन्य साधनाएं भी दी हैं चैनल में और देता हूँ। आप यदि हमसे पूछे बिना मनमाने ढंग से साधनाएं करते हैं तो उसका उत्तरदायित्व हम पे नहीं है। मैं उत्तरदायी नहीं हूँ, हानि भी हो सकती है कभी कभार। तो आप हमसे कांटेक्ट जो है ज़रूर कर लीजिएगा। उसके लिए हमारा कांटेक्ट नंबर है 94 55 97 30 38 पर आप कॉल कर लें, हमारी राय ले लें। अथवा इसके अलावा और आपकी कोई समस्या है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। और हमसे दीक्षा लेना चाहते हैं, दीक्षित होना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, मैं फ़ोन कर बता दूँगा। और आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर मिलूँगा। हे ब्राह्मण गौरव तुम्हें प्रणाम। जय परशुराम, जय परशुराम।